हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमर्स। काफ़ी टाइम बाद आज वेलकम हो रहा है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एनयूएस मैथ्स हेल्पर के बारे में और उसकी 30 डेज़ के लिए आपकी लास्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। साथ में वर्क प्रोफाइल की आपकी डिमांड आ रही थी कि हमारा काम क्या होएगा, वर्क प्रोफाइल की बात करेंगे। साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि सैलरी कितनी होती है, ठीक है, ये भी देखेंगे। और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या कुछ और रिक्वायरमेंट्स है कंटेंट की, वो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और जैसे आप लोगों को कहना था, क्लासेस अभी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी और हम लोग आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाले हैं। अभी करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स हम लोग करवाएंगे। और जो हम करंट अफेयर्स आपको करवा रहे हैं उसके अंदर मैं 101% आपको बोल सकती हूँ कि एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो बिलीव इन अस। और जो भी आपका काम है वो करते रहो। और क्लासेस कैसी लग रही हैं, क्या कुछ है, वो कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी कल से स्टार्ट हो जाएंगी डलनी। देखो, सबसे पहले तो आपका एनवीएस में जो मैथ्स हेल्पर का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब है, वो 14th को एग्ज़ाम है। 14th मई को एग्ज़ाम है, यानी कि फर्स्ट डे आप लोगों का ही एग्ज़ाम है। अभी जो है सिर्फ कितने दिन रहते हैं, 30 डेज़ तो रहते भी नहीं है। मैंने 30 डेज़ ज़्यादा नोट कर दिया, तो ऑलमोस्ट 29 डेज़ आपके पास रहते हैं। अब इन 29 डेज़ के अंदर आपको इसमें निकालना है कि मैं क्या करूँ, या फिर अभी भी लास्ट डेज़ के अंदर फोकस्ड होकर काम करना है। देन ज़रूर हो सकता है आपका एग्ज़ाम क्लियर, ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है। और जितनी भी पोस्ट निकली थी ना एनवीएस के अंदर मैथ्स हेल्पर की, वो जो आपकी मैथ्स हेल्पर की जो पोस्ट थी ना वो सबसे ज़्यादा थी। देखो, यूआर के अंदर 260, ईडब्ल्यूएस के अंदर 44 थी। जो टोटल जो है वो कितनी थी, 442 जो है, और किसी के अंदर नहीं निकली हुई। सबसे ज़्यादा जो है वो पोस्ट आपकी मैथ्स हेल्पर की ही है। फिर अब देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखो, सेम वही रीजनिंग एबिलिटी है। 15 मार्क्स की रीजनिंग आ रही है आपकी, ठीक है, 15 मार्क्स की रीजनिंग आ रही है। इसके अलावा 15 मार्क्स की रीजनिंग, इसके बाद जर्नल अवेयरनेस 15 मार्क्स का। इसके बाद 10 मार्क्स की, यहाँ देखो आपकी 10 मार्क्स की इंग्लिश है, और 10 मार्क्स की जो है आपकी यहाँ पे क्या है, हिंदी है। और 70 मार्क्स की आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंदर इतना मतलब कुछ बाहर अलग से नहीं पूछेंगे। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, फूड के बारे में लिखेंगे, न्यूट्रिशंस लिखेंगे, हाइजीन के बारे में पूछेंगे, खाना कैसे बनता है, क्या कुछ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे। रीजनिंग एबिलिटी तो आपके 15 मार्क्स की आ रही है। आप ना, मैं आपको बहुत शॉर्टकट बताती हूँ, और ये 10th बेस एग्ज़ाम है। देन आप लोग कर सकते हो कि आपने एसएससी के अंदर एसएससी जीडी सुना होगा सबने। आप है ना उसके पीवाईक्यूज लगाओ, आपका रीजनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस का जो है, देखो जर्नल अवेयरनेस जो है ना, मतलब इसके ऊपर फोकस मत करो। पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों को पढ़ने पे फोकस मत करो, बिकॉज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये बहुत वास्ट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत वास्ट हैं, और लास्ट के 30 डेज़ आपके पास रहते हैं। तो अगर अब इनको करने के लिए बैठोगे ना, देन ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इनको अगर आप अभी करने के लिए बैठोगे तो ये नहीं हो पाएगा। इसके अंदर से सिर्फ आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स कर लो, और वो सिलेक्टेड टॉपिक्स कौन से हैं, क्या करना है, अगर आप लोगों की डिमांड है देन वो कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि सिलेक्टेड टॉपिक्स में हम कौन से वाले करें, ताकि मैं 2 या 3 दिन के अंदर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोग कहाँ पे फोकस करो, जो स्टैटिक पार्ट है ना, जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जो स्टैटिक पार्ट है, और स्टैटिक भी कौन से वाला करना है, करंट का स्टैटिक करना है। मेनली जो आजकल पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, वो करंट का, जो करंट अफेयर्स के अंदर जो स्टैटिक पार्ट है उसके ऊपर ध्यान दो, वो वाला काम करो। जैसे कि थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ क्या क्या है। अवार्ड्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स होगी, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स, ठीक है,
ये जो जितने भी पार्ट्स हैं ना, ये इन पे फोकस करो। और अगर इन जो मैंने चीज़ें बताई है स्टैटिक वाले की पार्ट की, अगर वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बताओ, कि ताकि मैं जनरल अवेयरनेस का थोड़ा सा काम आप लोगों के लिए वीक कर दूं। और जो हमारे चैनल पे जो करंट अफेयर की क्लासेस चलेंगी ना, वो एनवीएस के सभी एग्जाम्स के लिए होंगी, वो जेएनवी के लिए भी होंगी, वो मेस हेल्पर के लिए भी होंगी, एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए भी होंगी। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 बेसिस पे है। अभी आप मेनली जो फोकस करो ना, वो जो मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम एंटोनिम्स है ना, जो मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स, इन पे ध्यान दो। न्यू करने के लिए मत बैठो। देखो, जो पढ़ा है ना उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। कुछ भी ऐसा मत सोचो कि मैं लास्ट डेज में न्यू पढ़ लूँ। अगर अभी लास्ट डेज में न्यू पढ़ने के लिए बैठोगे ना, देखो मैं ऑनेस्टी से आप लोगों को बता रही हूँ कि आपकी जो अभी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। कुछ भी न्यू पढ़ने के लिए बैठोगे, जो बिल्कुल ऐसे वीक टॉपिक्स है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अवार्ड्स के बारे में बताया, अवार्ड्स आपने नहीं किए हैं। अवार्ड्स अगर आपने नहीं किए हैं तो ये अवार्ड्स अब हो सकते हैं। अवार्ड्स ऐसे डिवाइड कर लो अपने, जैसे इन 3 to 4 डेज़ के अंदर मुझे जो करना है, जितना भी स्टैटिक वाला पार्ट है वो स्टैटिक पार्ट मुझे ख़त्म करना है। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करके, जैसे 2 या 3 4 आवर्स दे दो। ठीक है, और देखो ज़्यादा मार्क्स का नहीं आ रहा, 15 मार्क्स का आ रहा है। बट जो आपके 15 मार्क्स है वो आपके सिलेक्शन वाले मार्क्स हैं, जो 15 मार्क्स यहाँ पे और 70 मार्क्स ये, जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, जो आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलवाएंगे। ठीक है। इसके बाद बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश का भी आप लोग है ना, यही मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जो एसएससी जीडी वाले जो है ना, एसएससी जीडी के जो भी मॉक होते हैं, वो मॉक प्रैक्टिस करो, वो मॉक प्रैक्टिस करो। ठीक है। और साथ में जो है, ये जो मैंने आपको बताया मोस्ट रिपीटेड वाले, इनको डेली रेगुलरिटी में करते रहो, और मॉक से आपको पता लगता रहेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, और ये फूड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, न्यूट्रिशंस के बारे में, हाइजीन, रिप्लेसेस ऑफ इंडियन फूड, जैसे कि जितनी भी फूड की जो भी कंपनीज वगैरह, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है। लास्ट एट दी एंड हम बात करते हैं कि प्रोफाइल क्या होगी। देखो, आप लोगों की जो प्रोफाइल होने वाली है वो मेनली मेस हेल्पर, जो मेन कुक होते हैं ना, जो कुक होता है, देखो जो एनवीएस जो है वो हमारे स्कूल में नवोदय विद्यालय होता है, उसके अंदर जो बच्चे हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं उनके लिए खाना बनता है। जो कुक होता है उसकी हेल्पिंग में हो आप, कुक की हेल्पिंग में आपका काम होने वाला है। कुक को हेल्प करना, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को खाना, कौन सा खाना बनाना है, क्या कुछ है खाने के लिए, पहले जैसे सब्जियां वगैरह, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं, उन वेजिटेबल्स वगैरह को संभालना, वेजिटेबल्स को क्लीन करके रखना, मेस जहाँ पे खाना बनता है उसको क्लीन करके रखना, उसके अंदर ध्यान रखना कि मतलब कौन सा राशन ख़त्म होने वाला है, राशन लेके आना है, जो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब काम जो होता है वो मेस हेल्पर का होता है। वो सब काम जो है वो किसका होता है, मेस हेल्पर का होता है। इसके साथ साथ में आपकी नेक्स्ट बात आती है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। सैलरी देखो, इन हैंड जो सैलरी आपको 30K के अराउंड आपको सैलरी मिल जाएगी। इन हैंड सैलरी 30K के अराउंड आपको मिल जाएगी। ठीक है। और साथ साथ में अभी जैसे आपको पता है 8th पे कमीशन लग चुका है, सॉरी लगानी है, 8th पे कमीशन स्टार्ट हो जाएगा। अब 8th पे कमीशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपकी ये जो 30 है ये भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है ना, उसके बाद उस सैलरी वगैरह तो इंक्रीज होती रहती है, ये चीज़ आपको पता है। तो सैलरी पे, वर्क प्रोफाइल पे, इस पे ध्यान देने से अच्छा आप किस पे ध्यान दो कि हमें पढ़ना क्या क्या है, किस तरीके से मैं अपना स्कोर बूस्ट कर सकता हूँ। और मैं आप लोगों को ना एक और चीज़ बताती हूँ कि अभी जस्ट जैसे कि 29 डेज़ 28 डेज़ इतना टाइम रहता है आपके पास। अब आपको क्या करना है, सिलेबस तो हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, सिलेबस हो गया। करंट अफेयर्स की टेंशन आप लोग हमारे ऊपर छोड़ दो, करंट अफेयर्स हम लोग आपके आराम से करवा देंगे। अभी मोस्ट प्रोबेबली कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद करंट अफेयर्स हो गया। नेक्स्ट जो ध्यान देना है ना, वो आपको किस पे ध्यान देना है, आपको मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। मॉक टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाओ। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं लगाते हो देन आपको आपकी प्रिपरेशन नहीं पता लगेगी। जैसे अभी जो है ना, अभी इन 15 दिन के अंदर क्या करो, इन 15 दिन में एटलीस्ट वीक में 2 मॉक लगाओ।
वीक में 2 मॉक्स ज़रूर लगाओ। अब वीक में 2 मॉक लगाते हो तो हो गया। अब वो 2 मॉक लगाने के साथ-साथ में उन मॉक्स की आप एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है। देखो मैं बार-बार ये बात बोल रही हूँ, मॉक की एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपकी मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी, देन आप लोग अपने पेपर के अंदर कैसे स्कोर कर पाओगे? ठीक है, मॉक लगाओ, वीक में 2 मॉक लगाओ। मॉक लगाने के साथ-साथ में उन मॉक्स की एनालिसिस करो, मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं और उन मिस्टेक्स को नोट करो, ताकि जो नेक्स्ट वाला मॉक टेस्ट लगाते हो उसके अंदर आपकी वो सेम मिस्टेक दोबारा से नहीं होगी। ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो थोड़ा सा आप लोग अपनी हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को स्प्रेड करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड करंट अफेयर्स जो आपके वो मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर लास्ट 30 days।